माता दी दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको नवरात्रि में कलश स्थापना कैसे की जाती है इसके आसान तरीके को बताने जा रहे हैं। कई बार ऐसा क्या होता है कि नवरात्रि के भीड़ भाड़ में या नवरात्रि में सबके घर लगभग कलश स्थापना और पूजन किया जाता है। ऐसे में पंडित जी मिलना मुश्किल हो जाते हैं। तो क्या किया जाए ऐसी स्थिति में, क्योंकि पंडित जी भी तो बहुत व्यस्त रहते हैं, सबके घर कलश स्थापना कराना रहता है, स्वयं के घर भी उनको पूजा करनी रहती है। ऐसे में आप अपने घर पर स्वयं ही श्रद्धा और विश्वास के साथ कलश स्थापना किस प्रकार कर सकते हैं, और इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि माता भाव की भूखी होती हैं। माता को बस प्रेम और स्नेह चाहिए। इसलिए हम यदि चाहें तो अपने घर में ही संपूर्ण विधि विधान से कलश स्थापना स्वयं भी कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि यदि पंडित जी नहीं मिलते हैं तो ऐसी स्थिति में हम अपने घर पर स्वयं ही कलश स्थापना किस प्रकार से कर सकते हैं। तो प्रेम से बोलिए माता रानी की जय। देखिए, सबसे पहले एक चौकी या पूजा की जाने वाली जो पाटा होता है उसको आप ले लीजिए, उसको तैयार कर लीजिए साफ सुथरा धोकर, और उसके बाद उस चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछा लीजिए और उस पर माता रानी की मूर्ति या फोटो जो भी आपके पास उपलब्ध हो आप उसको स्थापित कर दीजिए। उसके साथ ही गौरी और गणेश की भी स्थापना की जाती है। अगर गाय के गोबर का गोबर मिल जाए शुद्ध रूप से तो आप उसकी गौरी गणेश बनाकर उसे स्थापित कर सकते हैं। यदि नहीं मिलता है तो आप सुपारी के ऊपर कलावा लपेटकर उसे गौरी गणेश मानकर उसकी स्थापना कर सकते हैं। अब कलश स्थापना के लिए सबसे पहले माता के सामने चावल से अष्टदल बना लीजिए। उसके बाद चावल को फैलाकर उस पर 4 सीधी और 4 तिरछी रेखाएं बनाई जाती है। यह हम आपको अष्टदल बनाना सिखा रहे हैं। इससे अष्टदल बन जाता है। अब इस अष्टदल के ऊपर कलश रख दीजिए, और कलश तांबे, पीतल या मिट्टी का भी हो सकता है। कलश रखने से पहले माता रानी को प्रणाम करिए और उनसे अनुमति मांग लीजिए कि हे माता रानी, यदि कुछ हमसे अनजाने बस भूल चूक या कुछ गलत हो जाए तो आप हमें क्षमा कर दीजिएगा। इसके बाद कलश के सबसे पहले थोड़ा गंगा जल डालिए, फिर उसके बाद साफ जल उसमें भरिए, और ध्यान रखें कि कलश को गले तक नहीं भरना है, ताकि ऊपर नारियल भी रखना है, और नारियल रखने की वजह से जो जल है वह बाहर ना निकल कर गिरे। अब उसके बाद कुछ चीजें हैं जो इसमें डालनी चाहिए। क्रमशः थोड़ा सा चंदन, रोली, थोड़ी सी हल्दी, साबुत हल्दी की गांठें, दूर्वा यानी हरी घास, उसके बाद गंगा जी से लाई हुई मिट्टी और एक सुपारी और एक सिक्का। सबसे महत्वपूर्ण यह बात है कि इसमें पंचरत्न भी आप डाल सकते हैं। पंचरत्न को कलश का प्राण माना जाता है। यह पंसारी की दुकान पर बड़ी ही आसानी से आपको प्राप्त हो जाएगा, इसलिए इसे अवश्य डाल दीजिएगा। अब कलश के ऊपर आम के 9 पत्ते रखें और उसके ऊपर नारियल स्थापित करें। नारियल रखते समय एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि नारियल का जो चौड़ा भाग होता है वह अपनी तरफ होना चाहिए और पतला वाला भाग माता रानी की तरफ होना चाहिए। यही सही दिशा मानी जाती है। अब कलश स्थापना पूरी तरह हो गई है। इसके बाद आप वहां पर दीपक जला लीजिए। उसके बाद आप पूजा करने के लिए बैठ सकते हैं। आपके बाएं हाथ की तरफ कलश हो और सामने की तरफ माता रानी की फोटो या मूर्ति जो भी हो, और दाएं हाथ की तरफ दीपक रखा जाता है। आप पूजा शुरू करें और सबसे पहले हाथ में अक्षत और फूल लेकर माता रानी की पूजा प्रार्थना उन्हें करिए, उनसे क्षमा मांगिए और उनसे पूजा के लिए अनुमति प्राप्त कीजिए। फिर क्रम से गणेश जी और गौरी जी, कलश, दीपक और माता जी की पूजा करिए। फूल और अक्षत उन्हें अर्पित कर दीजिए। इसके बाद थोड़ा सा जल लेकर सभी को स्नान कराइए। फिर कलावा, जनेऊ, चंदन, अक्षत उन्हें अर्पित कर दीजिए। फूल चढ़ा दीजिए, धूप दीप दिखा लीजिए, और अंत में जो भी आपके पास यथाशक्ति हो वह भोग लगा दीजिए। भोग लगाने में आप फल, मिठाई या घर में बना हुआ जो भी शुद्ध पकवान हो वह अर्पित किया जा सकता है। साथ में एक पान के पत्ते पर लौंग, इलायची और सुपारी रखकर माता जी को चढ़ा दीजिए, उन्हें अर्पित कर दीजिए, और थोड़ी दक्षिणा यथाशक्ति आपके पास 11-21 जो भी हो आप वहां पर चढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से बहुत ही सरल तरीके से आप चाहें तो घर पर ही नवरात्रि की कलश स्थापना स्वयं से भी कर सकते हैं और स्वयं से ही माता रानी की पूजा कर सकते हैं। इसमें सबसे जरूरी चीज यह होती है कि देखिए आपके मन में कितना श्रद्धा, विश्वास और कितना माता रानी के प्रति समर्पण भाव है। माँ वही देखती है, दिखावे में कुछ नहीं है। माता रानी को दिखावा पसंद नहीं है।
बल्कि सच्चे भाव से पूजा करने से ही मैया रानी प्रसन्न होती हैं। तो दोस्तों, यह थी कलश स्थापना की संपूर्ण विधि और जानकारी। आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी और वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके जरूर अवगत कराइएगा, और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपके घर में सुख समृद्धि की वर्षा ऐसे ही करती रहें। मिलते हैं किसी ऐसी जानकारी के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।